क्रिकेट की दुनिया में इस वक्त एक बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है। T20 वर्ल्ड कप, जिस इवेंट का हम सब बेसब्री से इंतजार करते हैं, वो अब एक ऐसे विवाद में फंस गया है जो मैदान के बाहर खेला जा रहा है। और यकीन मानिए, इसके रद्द होने तक का खतरा मंडरा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे कैसे सिर्फ एक खिलाड़ी का आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट इतने बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंट को दांव पर लगा सकता है। चलिए इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं और समझते हैं कि आखिर ये मामला है क्या। तो संकट की जड़ ये है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि वो अपनी टीम को वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत नहीं भेजेंगे। ये कोई छोटा मोटा झगड़ा नहीं है, ये एक ऐसा गतिरोध है जिससे पूरा का पूरा टूर्नामेंट पटरी से उतर सकता है। देखिए, बात सिर्फ बयानबाजी तक नहीं रुकी। बांग्लादेश ने तो बाकायदा आईसीसी को एक फॉर्मल रिक्वेस्ट भेज दी है। उनकी मांग है कि बांग्लादेश के सारे मैच भारत से हटाकर को-होस्ट श्रीलंका में करवाए जाएं। वजह बताई जा रही है सुरक्षा चिंता। और ये सब हो कब रहा है? टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक 1 महीने पहले। जाहिर है, इससे ऑर्गेनाइजर्स के हाथ पांव फूल गए। तो आखिर वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इस पूरी आग को भड़का दिया? चलिए उस एक घटना पर नजर डालते हैं जहां से ये सारा विवाद शुरू हुआ। ये सब कुछ शुरू हुआ एक आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट से। बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कोलकाता नाइट राइडर्स को कहा कि वो अपने बांग्लादेशी पेसर मुस्तफिजुर रहमान का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दें। बस इसी एक फैसले ने बांग्लादेश में भूचाल ला दिया। और फिर ये मामला सिर्फ क्रिकेट का नहीं रहा, ये बन गया राष्ट्रीय सम्मान का मुद्दा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सलाहकार आसिफ नजरुल का ये बयान देखिए। ये कितना पावरफुल है। इससे साफ पता चलता है कि इस मुद्दे को वहाँ एक राष्ट्रीय अपमान की तरह देखा जा रहा है। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट से कहीं ज्यादा गहरी है। इसके पीछे है पैसा, पावर और पॉलिटिक्स। यही वो 3 चीजें हैं जो इस पूरे विवाद को हवा दे रही हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, $231 मिलियन। ये वो अनुमानित रकम है जो बीसीसीआई को हर साल आईसीसी के रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल से मिलती है। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि वर्ल्ड क्रिकेट में बीसीसीआई की फाइनेंशियल पावर कितनी ज्यादा है। ये चार्ट तो पूरी कहानी खुद ही बयां कर देता है। एक तरफ है बीसीसीआई, जिसका हिस्सा है करीब 38.5%, और दूसरी तरफ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े क्रिकेट बोर्ड्स भी हैं जो इसके सामने बहुत छोटे नजर आते हैं। इसी फाइनेंशियल दबदबे की वजह से बीसीसीआई वर्ल्ड क्रिकेट में एक तरह से अपने नियम चला पाता है। तो कहने को तो बीसीबी कह रहा है कि उन्हें अपने प्लेयर्स की सेफ्टी की चिंता है, पर असल में अंदर की बात कुछ और ही लगती है। कई लोगों का मानना है कि ये आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट रद्द होने का एक सीधा जवाब है और क्रिकेट की दुनिया में भारत के दबदबे को एक चुनौती देने की कोशिश है। मतलब, ये लड़ाई सम्मान और ताकत की है। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कुछ एक्सपर्ट्स याद दिलाते हैं कि बीसीसीआई ने ही 2000 में बांग्लादेश को टेस्ट स्टेटस दिलाने में मदद की थी। भारत ने ही उनका पहला टेस्ट मैच खेला था और कई सालों तक भारत बांग्लादेश के साथ सीरीज खेलता रहा ताकि बीसीबी को फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। तो ये रिश्ता काफी कॉम्प्लेक्स है। वैसे राजनीतिक वजहों से मैच न्यूट्रल वेन्यू पर ले जाना कोई नई बात नहीं है। 2023 एशिया कप और 2024 चैंपियंस ट्रॉफी में भी भारत के मैच पाकिस्तान से बाहर करवाए गए थे। तो इस हाइब्रिड मॉडल ने बांग्लादेश की मांग के लिए एक तरह से रास्ता बना दिया था। अब जब दोनों बोर्ड आमने सामने थे तो पूरी दुनिया की नजरें थीं आईसीसी पर। आखिर क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इस पर क्या कदम उठाएगी? और आईसीसी का फैसला आया बिल्कुल साफ और सीधा। उन्होंने बांग्लादेश की रिक्वेस्ट को सिरे से खारिज कर दिया। एक क्लियर मैसेज दे दिया गया कि टूर्नामेंट जैसे तय हुआ था वैसे ही होगा, कोई बदलाव नहीं। आईसीसी ने सिर्फ मना ही नहीं किया बल्कि एक कड़ा अल्टीमेटम भी दे दिया। पहला, बांग्लादेश को भारत आना ही होगा और अपने मैच खेलने होंगे, और दूसरा, अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन मैचों के पॉइंट्स उन्हें नहीं मिलेंगे, वो सीधे सीधे हार जाएंगे। अब गेंद पूरी तरह से बीसीबी के पाले में थी। आईसीसी के इस कड़े रुख के बाद बीसीबी और वर्ल्ड कप का भविष्य दोनों ही हवा में लटके हुए हैं। इस टकराव के क्या नतीजे हो सकते हैं
और क्रिकेट की दुनिया के लिए इसका क्या मतलब है? देखिए, दांव पर बहुत कुछ लगा है। अगर बांग्लादेश पीछे हटता है तो शेड्यूल से लेके ब्रॉडकास्टर्स तक सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। उन्हें बड़ा फाइनेंशियल नुकसान होगा। वर्ल्ड कप से तो वो बाहर हो ही जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, भारत और बांग्लादेश के क्रिकेट संबंध हमेशा के लिए खराब हो सकते हैं। और ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। क्या आज के दौर में क्रिकेट में खेल से ज्यादा पैसा और राजनीति हावी हो गए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो खेल की आत्मा से जुड़ा है और हम जैसे करोड़ों फैंस को इसके भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।